हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ओपिनियन में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने क्यूबन क्राइसिस के बारे में पढ़ा और सुना भी होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं कि 1962 में रूस ने अमेरिका से महज 150 किलोमीटर की दूर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी थी। उस वक्त पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। लेकिन आज 59 साल बाद काल का चक्र फिर से घूम गया है। अब कुछ ऐसा हुआ है कि डर रूस को लगने लगा है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है कि रूस को परमाणु हमले का खौफ सताने लगा है। दोस्तों, तारीख थी 23 नवंबर 2021 और जगह मॉस्को। रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सबको पता था कि आज रूस की ओर से कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन सर्जेई शोइगु ने जो कहा वो तमाम आशंकाओं से भी कई गुना ज्यादा सनसनीखेज था। रूस का दावा है कि नवंबर के शुरुआती दिनों में अमेरिकी बॉम्बर्स ने परमाणु हमले करने के लिए रिहर्सल की थी। तो क्या वास्तव में सुपर पावर वाकई पुतिन के देश पर एटमी बम गिराने वाला है? अगर हाँ, तो महायुद्ध की वजह क्या है? अगर नहीं, तो रूस के बॉर्डर पर महाविनाशक बमवर्षा विमानों के मंडराने का आखिर मतलब क्या है? और अंततः प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मन में चल क्या रहा है? दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु को आप हल्के में मत लीजिएगा। रूस ने सबूतों के साथ ये दावा किया है कि बीते एक महीने में अमेरिका के एटॉमिक बॉम्बर्स 30 बार देखे गए हैं, जो पिछले साल इस महीने की तुलना में 2.5 गुना से भी ज्यादा हैं। दोस्तों, दरअसल नवंबर की 2 तारीख से यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड ने ग्लोबल थंडर नाम की न्यूक्लियर वार एक्सरसाइज शुरू की। अमेरिका के द्वारा शुरू की गई इस एक्सरसाइज GT22 का मकसद था न्यूक्लियर अटैक कैसे करें और अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो पलटवार कैसे करें। रूस का कहना है कि इस वार एक्सरसाइजेस के जरिए अमेरिकी बॉम्बर्स एटम बॉम्ब गिराने का अभ्यास कर रहे थे। ग्लोबल थंडर 1 यानी GT22 वार एक्सरसाइज अमेरिका के द्वारा की गई इस ग्लोबल थंडर 1 यानी GT22 वार एक्सरसाइज 10 नवंबर को खत्म हुई है। इस न्यूक्लियर वार एक्सरसाइज में अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सेना भी शामिल हुई थी। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड की तैयारी इस बार पहले से बहुत बेहतर थी। सर्जेई शोइगु का दावा है कि अमेरिकी बॉम्बर्स रूस की सरहद से महज 20 किलोमीटर दूर थे। यह बात सबको भली भांति पता है कि ये दूरी बॉम्बर्स के लिए कितनी मामूली है। यह सब जानने के बाद कि तबाही महज 20 किलोमीटर दूर है, अब सबकी नज़र व्लादिमीर पुतिन पर है। पुतिन अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे या फिर वो अमेरिका से भी बड़े वार का ट्रेलर दिखाएंगे? वैसे तो इस नवंबर को एक और बिग हैपनिंग हुई है। रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से वीडियो चैट किए हैं। इस वर्चुअली मुलाकात के बाद रूस ने कहा कि बीजिंग और मॉस्को के बीच सहयोगी रिश्ते इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं थे। यानी रूस और चीन अमेरिका को यह बताना चाह रहे हैं कि अगर यदि जंग हुई तो जिनपिंग और पुतिन की सेना एक साथ सुपर पावर पर धावा बोल देगी। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका से टकराने का मतलब मौत को इन्विटेशन देना है। उधर अमेरिकी सरकार के आक्रामक रुख को अभी भी रूस और चीन भांप नहीं पाए हैं। ट्रंप से भी ज्यादा गुस्सा आखिर बाइडेन में कहां से आ गया है? इसका जवाब मॉस्को टू बीजिंग ढूंढा जा रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें यूक्रेन से महज 500 किलोमीटर दूर चिलेनिया मिलिट्री बेस कैंप की हैं। पहली नजर में ही यहाँ कोई भी बता सकता है कि रूस ने जंग लड़ने की टुकड़ी जमा कर रखी है। तो क्या पुतिन की सेना यूक्रेन पर हमला करने वाली है? इसका जवाब जानने से पहले चीन की मजबूरी भी समझिए। जिस तरह यूक्रेन पर हमले का डर अमेरिका को सता रहा है, उसी तरह ताइवान पर भी हमला ना हो जाए ये फिक्र भी सुपर पावर को बनी हुई है। पुतिन की नज़र यूक्रेन पर है तो वहीं चीन की नज़र ताइवान पर, और इन दोनों की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है अमेरिका। तो क्या रूस और चीन अपने दुश्मन अमेरिका से एक ही झटके में हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहते हैं, या ये सब जो दिखाया जा रहा है वो महज एक इत्तेफाक है? तो कुल मिलाकर दुनिया की 3 महाशक्तियां वार जोन में अप्रत्याशित रूप से दाखिल हो चुकी हैं। बारूदी पिसाद में गठबंधन भी हो चुका है। जिनपिंग और पुतिन एक साथ हैं, पर अमेरिका भी कम नहीं। अमेरिका के साथ नाटो है, जिनमें 30 देशों की मिक्स फौज है। इसीलिए जंग छिड़ी तो कयामत तय है। इसीलिए ग्लोबल लीडर्स को समझदारी से शांति की राह तलाशनी होगी। जो जिद करेगा, जो जंग भड़काएगा, उसे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।